कल चंद्रशेखर आजाद ने भी वही बातें बोली जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी। कल मतलब 11 तारीख को मुस्लिम्स का एक जुलूस निकलने वाला था, मासूम का ताजिया, और वो रामलीला मैदान के पास से होकर गुजरता। लगभग 30 से 40 हजार लोग उसमें थे। और उसी दौरान अगर भीम आर्मी की भी जो मीटिंग हुई है, भीम आर्मी की जो महारैली हुई है, वो भी अगर वहाँ हो रही होती और उसी बीच कुछ भी कंट्रोवर्सी हो जाती। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, असामाजिक तत्व जो चीज़ों को बिगाड़ने का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसी दौरान वो लोग भीड़ में घुस के कुछ भी गड़बड़ कर देते, सोचिए क्या होता। इसके चलते पुलिस ने भी परमिशन नहीं दी और चंद्रशेखर आजाद ने भी उस चीज़ को समझा और बोला कि मैं पहले प्रथम भारतीय हूं और मैं उसके चलते अपने भारत का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस वजह से हम लोगों ने जगह बदल दी। मुझे बहुजन मीडिया का काम बहुत ज़बरदस्त लगा। सोचिए उनके पास अच्छे कैमरे नहीं है, माइक नहीं है, उसके बावजूद कितने अच्छी तरह से और कितने सारे लोगों ने जो है उस चीज़ की रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया। तो अभी हम हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और देख रहे हैं जो मेरे पीछे ये जो भीड़ है, देश के तमाम हिस्सों से युवा पहुंचे हैं दिल्ली में। और मुझे बेहद ही अफसोस रहेगा कि मैं वहां नहीं जा पाया। आपको पता है मेरी तबीयत खराब है। और आपको याद है चंद्रशेखर आजाद भरतपुर में आए थे एम्बुलेंस से। यू भाई आपको याद है ना, आप गए थे मेरे साथ। हाँ बिल्कुल भरतपुर। और आपको पता है हमें ना पता नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद जो एम्बुलेंस से आ रहे हैं। हमने ऑन द स्पॉट जो देखा कि एम्बुलेंस आ रही है, हमने अपना ड्रोन उड़ा दिया और वहां पर दिखाया कि किस तरह से लोग जो है एम्बुलेंस के पीछे पीछे कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और उनको स्टेज तक गए। और जो एक भावुक पल था वो हमने रिकॉर्ड किया अपने। एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो फिल्में और शॉर्ट मूवीज बनाने में रहता है, तो मुझे ऐसी चीजें बहुत जल्दी दिख जाती हैं। वहाँ बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, जरा जरा से बच्चे। एक तो सुपारी खा रहा था, उसको डांटा मैंने कि सुपारी मत खाया कर। हैं? ये मुंह में क्या खा रहे हो? ये गंदी चीज, थूको इसको, थूक थूक। ये नहीं खाते। तरह से जैसे चंद्रशेखर आजाद पहली बार मुरैना आए थे, उन्हें आजाद समाज पार्टी नहीं बनाई थी, उनका घर हो गया। या जब अभी नगीना में वो चुनाव लड़ रहे थे। बेसिकली मैं पॉलिटिकल रैलियां नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा। मैं कभी भी किसी भी नेता के प्रोग्राम में नहीं जाता हूँ। कुछ एक सिलेक्टेड लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जो है बहुत पुराने से मुझसे कनेक्टेड हैं। एक समझ लीजिए कि हम लोगों का भाइयों वाला रिश्ता है। तो मैं और उनके लिए जो प्यार है आप लोगों का, वो देखकर मैं भी अचंभों में रह जाता हूँ। इस वजह से ऐसी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो ज़्यादातर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रियाँ मिलेंगी जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने पानी का सत्याग्रह कहाँ किया था। सबको पता है कि वहाँ तालाब था, लेकिन वो कहाँ था, किस जगह पे था। या फिर बुद्ध का कौन सा घर था जहां से बुद्ध जो है अपना सारा राजपाट छोड़कर निकल गए थे। ये वो गेट है जिससे बुद्ध, जब सिद्धार्थ गौतम थे तब वो यहाँ से निकले थे और बुद्धिज्म। या फिर बाबा साहेब का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, वो चैत्य भूमि अभी कैसे दिखती है। वहां पर ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पेशल परमिशन आई, उड़ाने वाले हैं ड्रोन। और पहली बार वो पूरा एरिया जो है हमने ड्रोन से सबको दिखाया। बाबा साहेब का पहला स्कूल, सोचिए आज तक आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन हमने जो है उससे प्रॉपर वीडियो बनाया है। तो अभी हम है ना बाबा साहब के स्कूल पर ड्रोन उड़ाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे वीडियो हैं जिन पर मिलियंस में व्यू हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि आज तक वैसी चीजें कभी किसी ने वीडियो में दिखाई ही नहीं थी। लेकिन हमने कोशिश की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे यहाँ लगभग 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इतनी ज्यादा बारिश तो है ना, मानसून में नहीं होती, और दबा के बारिश हो रही है। आपको पता है 21 अगस्त का भारत बंद इतना तूफानी था, उसके बाद 11 सितंबर का कल की महारैली। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 1 अगस्त को। 7 लोगों की बेंच थी जिसमें जो प्रमुख जो थे वो DY चंद्रचूड़ जी थे। उनकी 7 लोगों की बेंच ने एक फैसला दिया था कि अब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो रिजर्वेशन है उसमें उपवर्गीकरण हो पाएगा।
कल एक ऐसी घटना हुई जिसको देखकर लोग पहले तो ये बोल ही रहे थे कि ये जो सारा सिस्टम है सरकार के द्वारा ही किया गया है ताकि आप लोगों का रिजर्वेशन खत्म किया जा सके। लेकिन कल जो बहुत बड़ी घटना हुई वो ये थी कि जो 7 लोगों की बेंच के जो चीफ जस्टिस थे चरणचूड़ जी, उनके घर पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं गणेश पूजा के लिए। और आप वहां जाकर देखोगे कि वहां पर बकायदा ऐसा तो नहीं अचानक पहुंच गए, बिल्कुल सारा कुछ मिलजुल होकर गए होंगे कि हम आने वाले हैं। 4-5 कैमरे वाले लगे हुए थे, अलग अलग जगह से शॉट लिए जा रहे थे। कल के कल वीडियो एडिट होकर अपलोड भी हो जाता है। आम जनता क्या समझेगी? उनको तो सबसे पहले तो जो इतना बड़ा जो ST/SC वर्गीकरण का मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल होगा ही होगा। जब ऐसा हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कभी भी सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुना पाएंगे, या उनको आगे जाकर कहीं किसी चीज का बड़ा पद मिल जाएगा जब वो यहाँ से रिटायर होंगे? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। अगर आप देखोगे कि जिन जिन लोगों ने सरकार का फायदा कराया है वो कहीं ना कहीं आगे जाके सरकार उनको एक बहुत बड़े बड़े पद सौंप देती है। यहाँ पर इंटरनेट पे भी लोगों का यही कहना है कि ऐसे कुछ होने वाला है, देख लेना। खतरनाक बारिश के चलते हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने बच्चों की 2 दिन की छुट्टी और कर दी। आज तो छुट्टी घोषणा थी और इतनी खतरनाक बारिश यार मानसून में नहीं होती है जो इस समय हो रही है। बारिश जो है बहुत जबरदस्त हो रही है और आपको पता है इसी बारिश के चलते एक वीडियो जोमेटो डिलीवरी बॉय का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसको देख कर ना मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। अगर आप उसको देखोगे ना तो एक व्यक्ति है जो जोमेटो की डिलीवरी के लिए एक पीछे अपनी बाइक के पीछे एक बॉक्स लगाया हुआ है और वो बारिश में गीला हो रहा है बुरी तरह से। जिस तरह से बारिश हो रही है, सोचिए कि पैसा कमाने के लिए आपको अपना काम तो करते रहना है ना। जोमेटो वाले तो बेचारे ज़्यादातर बाइक से ही डिलीवरी करते हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि जोमेटो जिस तरह का क्लेम करता है ना कि उनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स बोलता है उनको, डिलीवरी बॉय नहीं बोलता, ताकि बहुत सारी क्लेम्स होते हैं जैसे आपको PATA जो देने पड़ते हैं, आप इंश्योरेंस, आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ होता है ना उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब इन सब चीज़ों से बच जाता है पार्टनर बोल के। और जितना वो क्लेम करता है या बताता है और या वायरल करता है चीज़ों को कि हमारे जो जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं वो उनकी ज़िंदगी हम अच्छी कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग इसी तरह से परेशान होते हैं, गीले होते हैं। और ये वीडियो देखकर इंटरनेट पर लोगों का जो प्रतिक्रिया है ना वो बहुत ज़्यादा, लोग देखकर उसको होश उड़े हुए हैं यार कि कैसे कैसे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं अपना। मुझे पता है और मुझे ये बात भी पता है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें से बहुत सारे लोग जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी है आपकी ज़िंदगी। अगर कोई अपना नंबर देगा तो मैं उससे बात करके उसकी जो कहानी है उसे भी अपने चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा। विनेश फोगाट, आप लोगों को पता है कि सारा मामला जंतर मंतर पे साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट बैठे हुए थे। उसके बाद बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आए। उसके बाद विनेश फोगाट जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो है पेरिस चली जाती हैं और वहाँ पर उनके साथ जो सब हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। लौट के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनका जो घर है, जो इलाका है जुलाना, वहाँ से वो हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव भी लड़ रही हैं। लेकिन हाल ही में एक वीडियो आउट हुआ जिसको देखकर मुझे बहुत शर्म आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार भाई किस स्तर तक नेता नीचे गिर चुके हैं। आपको पता है कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले वो राहुल गांधी से मिली थी, साथ में बजरंग पुनिया भी थे और दूसरे साइड जो है विनेश फोगाट खड़ी थी। राहुल गांधी और विनेश फोगाट ने हाथ एक दूसरे के पकड़ रखे थे और वहीं इस बात को लेके बहुत बुरी तरह से ब्रजभूषण ABP लाइव न्यूज़ पर टिप्पणियां करते हैं कि देखिए राहुल गांधी और विनेश फोगाट ने किस तरह से हाथ पकड़ा हुआ है। और राहुल की तो देखिए ना, जिस तरीके से पंजा फांस करके जो है मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। नेताओं का स्तर तो गिर ही गया, साथ में न्यूज चैनल का देखिए। ऐसा लग रहा है कि 2 दोस्त जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ब्लॉगिंग करते करते एक लड़की की इमेज का सत्यानाश मार रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं एलविश यादव का ब्लॉग देख रहा हूँ। क्या हालत हो गई है यार। मतलब नेता तो ठीक है, साथ में न्यूज चैनल वाले भी ऐसा कर रहे हैं, सोचा नहीं था मैंने। आपको पता है कल जो है इतना बड़ा आंदोलन था, उसके साथ साथ गोल्डन दास के लिए भी जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था। हाँ, 11 तारीख को बिहार के गोल्डन दास जो है लगभग 20 अगस्त से जेल में है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के लिए आवाज़ उठाता था, पुलिस वालों से लड़ जाता था। आपको पता है ना
कि जब कोई आम व्यक्ति पुलिस वालों के सामने खड़े होते हैं या थाने पे जाने में कितना इंसान डरता है, जो है सामने वाले पुलिस वालों को डरा देता था। एक ऐसा व्यक्ति ऊपर उठ रहा था, उसको दबाने के लिए पुलिस वालों ने गलत तरीके से उसको जेल में डाल रखा है। लगभग 24 दिन हो चुके हैं अब तक, जो उसकी रिहाई का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर सच में गोल्डन दास बेगुनाह है तो मुझे लगता है कि सबको मिलकर उसको रिहा कराने के लिए कोई मुहिम छेड़ना चाहिए, या जितने भी बहुजन नेता हैं उन सबको उस बारे में बात करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है गोल्डन दास के बारे में तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, नीचे अपना नंबर छोड़ सकते हो, हम उस बारे में बात करके उस चीज़ को अपने चैनल पर उठाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।